बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आबदी और आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द गेम। ये गेम क्या है? ये गेम आपकी ज़िंदगी की गेम है। इस गेम से हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या होता है और हम किन स्ट्रैटेजीज़ पे जाएं तो हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी में अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करूंगा जो मास्लोव्स ने प्रेजेंट की या मास्लोव्स ने बताई कि हमें ज़िंदगी में हम किन चीज़ों से गुज़रते हैं या हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं। तो वो 5 नीड्स हैं जिनकी हायरार्की है या जिनकी एक तरतीब है, जिसमें सबसे नीचे फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं, सांस लेना, खाना पीना, पानी, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर नीड फॉर सेफ्टी आती है कि जब हमारा खाने पीने का मसला हल हो जाता है, हमारा पेट भर जाता है, फिर हम देखते हैं कि हम किसी घर में रहें, हम सेफ़ हो जाएं, हमारे जो घर वाले हैं वो सेफ़ हो जाएं, हम सेफ्टी पे काम करते हैं या जानवरों से बच जाएं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो कर कर रहे होते हैं। जब इससे अगला स्टेप आता है कि जब ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी हो जाती हैं, जो दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो इसके बाद गेम स्टार्ट होती है। वो गेम 2 नीड्स में होती है। एक नीड होती है लव एंड कनेक्शन के, उसके बाद हम लोगों से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करना। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग दोस्त बन जाएं, हमें पसंद करें, हम फैमिली बनाते हैं। तो ये लव एंड कनेक्शन की नीड होती है। और उसके बाद स्टीम की नीड होती है कि जब लव एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो फिर हम ये चाहते हैं कि हम सिग्निफिकेंट लगें, हम अहम लगें, हमारी कोई वैल्यू हो, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों में हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगें। ये जो जगह है लव एंड कनेक्शन और सेल्फ इस्टीम की, इस जगह पे ये ज़िंदगी की सारी गेम चलती है। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी इसी जगह पे गुजार देते हैं और इसी जगह पे एफ़र्ट्स करते हुए सारी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग जो इससे आगे निकल जाएं तो वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे चले जाते हैं। वो फिर गेम के ऊपर आ जाते हैं या गेम से बड़े हो जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, अल्लाह ताला ने मुझे किस तर्ज पे बनाया है और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। वो दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अपने से बढ़ के और चीज़ों का सोचना शुरू कर देते हैं और वो असल मकसद को पाते हैं। इस जगह पे गेम ख़त्म हो चुकी होती है या वो गेम से ऊपर जा चुके होते हैं। तो ये जो 2 नीड्स हैं हमारी बीच की हायरार्की ऑफ नीड्स में, एक लव एंड कनेक्शन और दूसरी सेल्फ एस्टीम की नीड, इन जगहों पे हमारी ज़िंदगी की गेम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेम क्या होती है। इस गेम में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, हम टारगेट्स हासिल करना चाहते हैं, हम बुनियादी तौर पे कामयाब होना चाह रहे होते हैं। मगर जब हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं। हम इन मसाइल से टकराते हुए, इन मुश्किलात को ओवरकम करते हुए बाज़ औक़ात हम लोगों से टकराने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात हम सियासत स्टार्ट कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम कुछ नेगेटिविटीज़ में पड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात फिर जब हमारे हालात कुछ बेहतर होते हैं, हम कुछ संभलते हैं तो हम पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक साइकिल होता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। मगर ये एक ट्रैप है कि जिसे हमने समझना है, इसे सॉल्व करना है और इस गेम को विन करना है। तो इस सारी ट्रेनिंग में जो मैं आज से एक सीरीज़ है जो आपके साथ स्टार्ट करूंगा, इस सारी ट्रेनिंग में हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख रहे होंगे जो इस गेम को अफेक्ट करते हैं और हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ को देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ एरियाज़ में ये गेम कैसे होती है और मुख्तलिफ एरियाज़ में स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं कि जिनसे हम इस गेम को विन कर सकें या विन कर सकते हों। क्योंकि इस गेम को विन करने के बाद ही आप एक उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको अपने दुनिया में आने का मकसद पता चलता है, जहाँ पे आप दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और जहाँ पे शायद कुछ ऐसा भी हो जाता है बाज़ लोगों के साथ कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते हैं। हमेशा के लिए ज़िंदा रहने का मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाती है, इसका मतलब यह है कि वो लोगों की बातों में ज़िंदा रह जाते हैं। जब भी कोई शख्स उनकी वजह से कंफर्टेबल फील करता है, जब भी किसी शख्स को उनकी वजह से कुछ अच्छा अचीव होता है तो वो लोग उनको याद करते हैं। और असल ज़िंदगी ऐसी है, दुनिया के असल लोग वही हैं जो लोगों की मेमोरीज़ में, लोगों की कहानियों में, लोगों के टेस्टिमोनियल्स में आज तक ज़िंदा हैं। वही दुनिया के बड़े अचीवर्स हैं।
तो इस गेम में आज इस पहले सेशन में मैं पहली चीज़ आपको डिस्क्राइब करूंगा। वो चीज़ है कि जिसको हम जब भी कोई सक्सेस का जर्नी कर रहे हो, चाहे वो आपका एजुकेशन का जर्नी है, चाहे आपने एक जॉब प्लान की है और उस जॉब में चल रहे हैं, चाहे आपने कोई कारोबार सोचा है और उस कारोबार को शुरू कर रहे हैं, तो हम ये तो प्लान करते हैं कि हमें क्या 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 करना है, या इसमें क्या लेवल्स आएंगे, कि किस तरह से हमने अचीवमेंट्स में आगे से आगे से आगे जाना है, या किस तरह से हमने तरक्की करनी है। मगर एक चीज़ को सॉल्व नहीं करते, एक चीज़ के बारे में बात नहीं करते, एक चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं, और वो चीज़ कहलाती है द डिप। ये डिप क्या है कि मसलन हम यहाँ से कामयाबी का सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ तक हमें पहुँचना है, तो ये ऐसा नहीं होता कि ये सफ़र यूं ही चलता है। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, मगर जैसे ही यूं 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 जाने लगते हैं, एकदम से ये नीचे गिरते हैं, एकदम से एक खड्डे में गिर जाते हैं। ये गड्ढा, ये खड्डा, ये एक डिप है। वो क्या है कि उस फील्ड में, उस शोबे में, उस काम में क्या कुछ गलत हो सकता है, हम उसको सॉल्व नहीं करते, ना उसकी प्लानिंग करते हैं कि मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है या इसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं। हम मुश्किलात की प्लानिंग नहीं करते, हम ये सोच लेते हैं, बल्कि सोचते ही नहीं मुश्किलात के बारे में। हम सिर्फ इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या ज़बरदस्त होगा, किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, क्या क्या स्टेप्स मैं करूंगा जिससे मैं आगे चलूंगा। तो जब भी आप कोई काम करने लगे, चाहे वो आपकी एजुकेशन प्लानिंग है, चाहे वो आपकी जॉब है, या आपका बिजनेस है, तो आज के बाद आपने एक चीज़ की प्लानिंग अलहदा पेपर पे करनी है, वो है डिप। कि डिप क्या होगा, इस काम के लिए कितना बड़ा डिप मुझे फेस करना पड़ेगा। याद रखिए कि जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा डिप होगा। और ये डिप क्या है, ये इस डिप में सारी मुश्किलात आप लिखेंगे कि क्या गलत हो सकता है, क्या मुश्किल आ सकती है, क्या मुझे रुकावटें आ सकती हैं, क्या चीज़ ऐसी आ सकती है कि जो मुझे कामयाब ना होने दे। इन सारी चीज़ों को आप लिखिए और उसकी प्लानिंग कीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा। जब आप ये सारी प्लानिंग करेंगे तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, आप कामयाबी के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। तो याद रखिए कि 99% लोग जो हैं वो डिप में क्विट करते हैं। बिजनेसेस, जॉब्स और बहुत सारी चीज़ें जिसमें भी आपको कामयाब होना है, सब लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग शुरू करते हैं, मगर इस डिप में कहीं ना कहीं वो क्विट कर जाते हैं। इस डिप में वो कहीं ना कहीं अपने काम को छोड़ देते हैं और फिर वो बहाने लगाने लग जाते हैं कि ऐसा हो गया, उसका कसूर है, पॉलिटिक्स बड़ी थी, ये था, वो था, इस वजह से मैं नाकाम हो गया। मगर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई आपको नाकाम नहीं करता, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं होती, सिर्फ आपकी तैयारी सही नहीं होती। तो आपको यही करना है। आज का मैसेज इस गेम में ये है कि अपने डिप को प्लान कीजिए, लिखिए, और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव्स को लिख सकें कि क्या गलत हो सकता है, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे मेरा सारा प्लान चौपट हो सकता है, और उसको सॉल्व कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या हल है, अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या हल है। तो अगर आप प्लान करेंगे कि मुझे डिप को सरवाइव करना है, तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं होते वो डिप की प्लानिंग नहीं करते। अगर आप ये करेंगे, इफ़ यू डू दिस, then the rest of your life will be the best of your life. Thank you very much.